हेलो, नमस्कार प्रसाथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम क्वेश्चन नंबर 421 से शुरू कर रहे हैं। अब तक की क्लासेस के अंदर हमने 420 तक के प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और इन प्रश्नों के आंसर साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। तो देखिए साथियों, इस क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 1 आज का इस प्रकार है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न 421 इस प्रकार है। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का सब प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? उदयपुर, माउंट आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, खान और भूविज्ञान निर्देशालय कहाँ स्थित है? और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो सही आंसर होगा यह खान और भूविज्ञान निदेशालय उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? तो देखिए साथियों, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? 16 अगस्त 2017 को, 16 दिसंबर 2019 को, 16 अगस्त 2018 को या फिर 26 जनवरी 2019 को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा इसका गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादनों में के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 है 12 कृषि जलवायु क्षेत्र, 10 कृषि जलवायु क्षेत्र, 8 कृषि जलवायु क्षेत्र या फिर 15 कृषि जलवायु क्षेत्र। तो सही आंसर होगा इसे 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ त्रुटि हुई है टेक्स्ट में, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? और ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन 1 है अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 4 और अध्याय 3। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्याय 3, अध्याय 4 के अंदर इसका उल्लेख है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो देखिए साथियों, बाड़मेर के तिलवाड़ा से लूनी नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है? और ये प्रश्न कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन 1 है मीठड़ी, ऑप्शन 2 जवाई, ऑप्शन 3 सोकड़ी, ऑप्शन 4 है माही। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये नदी है सोकड़ी नदी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं। और ये जो प्रश्न है ये सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसको विभक्त किया गया है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती हैं? तो देखिए ऐसा कौन सा जलवायु प्रदेश है जहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती हैं? तो ऑप्शन 1 है AW, BSHW, BWHW, CWG। तो ये क्षेत्र है ऑप्शन 1 AW। ठीक है, अच्छा AW का जो पूरा नाम है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, इसका पूरा नाम कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र में नहीं किया गया? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि शेखावटी क्षेत्र में नहीं किया गया? ऑप्शन 1 है बम नृत्यम, ऑप्शन 2 कच्ची घोड़ी नृत्यम, ऑप्शन 3 गीदड़ नृत्यम, ऑप्शन 4 है चंग नृत्यम। तो सही आंसर होगा बम नृत्य शेखावटी क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? और ये प्रश्न पटवारी एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन 1 है रबाज, बपंग, सारंगी, जंतर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर होगा अलवर ज़िले के जोगी जाति के लोग जिस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ये वाद्य यंत्र हैं बपंग, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है, ये कहाँ पर स्थापित किया जाना है? तो इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर। तो सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिएगा, ऑप्शन 1 जोधपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 32। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। और यह प्रश्न ऐसा एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन 1 है 1 मई 2021, 1 मई 2020, 31 दिसंबर 2020, 1 फरवरी 2021। तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1 मई 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो अटपटी पगड़ी ये चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? ऑप्शन 1 है बूंदी, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 मेवाड़, ऑप्शन 4 थे आमेर। सही आंसर ऑप्शन सी मेवाड़ शैली से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। जोती हुई कृषि भूमि का साक्षात प्राप्त हुआ है। तो देखिए साथियों, जोती हुई भूमि इसके साक्ष्य कौन से सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? और ये प्रश्न एसआई एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है कालीबंगा, ऑप्शन 2 बनास, ऑप्शन 3 पीलीबंगा, ऑप्शन 4 है बालाथल। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन 1 कालीबंगा से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो देखिए मानगढ़ नरसंहार कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन 1 है 1911, 1912, 1913 और 1914। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1913 में मानगढ़ नरसंहार हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए साथियों, अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 है कालीबंगा से, पीलीबंगा से, बालाथल से और आहड़ से, आयड़ से। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, सही आंसर कौन सा है। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, हीरालाल शास्त्री को, जय नारायण व्यास या फिर हरिदेव जोशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जय नारायण व्यास को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 38। कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए साथियों, कजली तीज का त्यौहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को, सावन शुक्ल तृतीया को या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इसका सही आंसर होगा कजरी तीज का जो त्यौहार है यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान में गोलाम, दरोगा,
चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए हैं, किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान में जो ये सभी शब्द हैं, गोला, दरोगा, चाकर और चेला, ये सभी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन 1 है तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए, बंधुआ मजदूर के लिए। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। वैसे ये प्रश्न जो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून प्रणेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन 1 है अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। तो 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राय बहादुर हरविलास। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्लास के अंदर हमने अब तक चतुर्थ श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अब तक हमने 440 तक यानी कि 450 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। तो ये सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।